जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन वे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है और वो विज्ञापन जो है वो क्या है, तो झारखंड में कांस्टेबल के भर्ती से संबंधित है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आरक्षी। ठीक है ना, आरक्षी परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी हो चुका है। उसी के डिटेल जानकारी को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या डिटेल जानकारी यहाँ पर दिया गया है। ये विज्ञापन जो है वो आज ही जारी हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है। तो अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस विज्ञापन को तो यहाँ पर कुल सीट के बारे में पहले जानकारी दिया हुआ है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं इसको भरने के लिए एलिजिबल कौन है। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बाकी डिटेल के बारे में यहाँ पर जानेंगे, ठीक है ना। तो अगर इसका एलिजिबिलिटी का बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर से है 8वां नंबर पे है आपका। यहाँ पर चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर आया आयु सीमा। सबसे पहले आयु सीमा, सबसे पहला बात तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसको भरने के लिए योग्य क्या है, तो इसको योग्यता क्या है, तो ये 10वीं पास कोई भी विद्यार्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, पहला योग्यता है। और अगर शारीरिक मापदंड का बात किया जाए तो वो क्या है, सो आप यहाँ पर देख लीजिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जो जनरल कैटेगरी के हैं विद्यार्थी, उन लोगों का हाइट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना जो है वो 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ फुलाने और पचकाने का कुछ बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 81 सेंटीमीटर लिखा हुआ है सीना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर अनुसूचित जाति और जनजाति का बात किया जाए तो उनका हाइट कितना होना चाहिए, 155 होना चाहिए और सीना कितना होना चाहिए, 79 यानी कि 1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग और मतलब BC1 और BC2 का बात किया जाए तो न्यूनतम आयु हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर महिलाओं का बात किया जाए तो उनका हाइट जो है, ऊंचाई जो है वो कितना होना चाहिए, 148 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आगे बात किया जाए, ये सब वगैरह बाद में देखा जाएगा, ये उतना हालांकि इसको भी देख लेते हैं। अभ्यर्थी के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सीरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब की जांच किया जाएगा क्योंकि फिजिकल टेस्ट तो वहां पर होता ही है। आगे बढ़ा जाए, यहाँ पर आयु सीमा की बात किया जाए तो यहाँ पर आयु सीमा जो है वो न्यूनतम क्या होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर न्यूनतम उम्र सीमा की गणना कब से होगा आपका, तो 1/8/2023 से आपका न्यूनतम उम्र का गणना होगा और अधिकतम उम्र का गणना कब से होगा, तो 1/8/2019 से होगा, ठीक है ना। न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए आपका, ठीक है। कब तक, तो 1/8/2023 तक, ठीक है ना। 1/8/2023 तक आपका कितना होना चाहिए, तो 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। ये मिनिमम आयु की बात हो गई। अगर मैक्सिमम आयु की बात किया जाए तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी हैं और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी, उन लोगों का उम्र कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 25 वर्ष होना चाहिए। और कब तक के लिए, तो 1/8/2019 तक 25 साल होना चाहिए, ठीक है। 2023 ने 1/8/2019 तक उनका उम्र कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। किसका, तो सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थियों का, ठीक है ना। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का अगर बात किया जाए, BC1 और BC2 पुरुष का बात किया जाए तो कितना होना चाहिए, 27 साल होना चाहिए। महिलाओं का बात किया जाए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बात किया जाए, ठीक है ना। देखिए महिला है यहाँ पर कौन, अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी की महिलाएं और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कि जो महिलाएं हैं। अनुसूचित जाति यहाँ पर दिया हुआ, अनुसूचित जाति 2, इन सब की महिलाओं का क्या होना चाहिए, 28 वर्ष होना चाहिए। और अनुसूचित जाति और जनजाति की पुरुष महिला दोनों का मैक्सिमम उम्र कितना होना चाहिए, 30 साल होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम सबका वही रहता है। आगे भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष के अतिरिक्त छूट दी जाएगी, ठीक है ना। जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उन लोगों की उम्र सीमा में 5 वर्ष का अधिक छूट दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। आरक्षण तो जान ही रहे हैं, जो झारखंड के स्थायी निवासी होंगे उन्हीं को आरक्षण मिलने वाला है, बाकी को तो मिल नहीं सकता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर्म भरने का जो जाति प्रमाण भी सबमिट करना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आप लोग को आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है ना। यहां पर हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म कब से भराएगा। देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर फॉर्म भराने का यहाँ पर दिया हुआ है 20 फरवरी 2024 से 22 फरवरी 2024 मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन में आप लोगों के द्वारा जो गलती की गई है उसको आप लोग सुधार सकते हैं। यहाँ पे पहले सुधारने का बात कह दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फॉर्म भरने का मतलब रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा,
तो देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बताया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन आपका कब से शुरू होगा, तो 15/1/2024 से होगा, और कब तक होगा, तो 14/2/2024 तक आपका होगा। लगभग आपका यहाँ पर 2 महीने का समय दिया जा रहा है, ठीक है ना, जनवरी फरवरी 2 महीने का समय दिया जा रहा है। शुल्क भुगतान कब तक आप कर सकते हैं, तो 16/2/2024 तक कर सकते हैं, ठीक है ना। हस्ताक्षर और फोटो अपलोड कब तक कर सकते हैं, तो 18/2/2024 तक कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही किया जा सकता है ये सारा काम। आगे बढ़ा जाए। अच्छा यहाँ पर क्या है, फिर से वही बात जो ऊपर में लिखा हुआ था, 20 फरवरी 2024 से 22 फरवरी 2024 तक जो भी त्रुटियां आप लोगों के द्वारा हुई है उसको आप एक बार चेक करके सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अगर परीक्षा शुल्क का बात किया जाए तो सबों का कितना लगेगा, 100 रुपया लगेगा, और अनुसूचित जाति जनजाति का कितना लगेगा, 50 रुपया लगेगा, ठीक है। बाकी सभी का क्या लगेगा, यहाँ पर 100 रुपया लगेगा, ठीक है। अच्छा, परीक्षा का स्वरूप कितना कैसा होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या लिख रहा है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, या फर्स्ट में लिख दिया शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसके बाद चिकित्सकीय जांच, उसके बाद आपका लिखित परीक्षा लिखा, यानी कि लिखित परीक्षा यहाँ पर बाद में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा, झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 में वर्णित प्रावधान, ठीक है ना, प्रावधान के अनुसार उचित चयन पार्षद द्वारा अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जिसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा अहरक क्वालिफाइंग परीक्षा है, जिसमें कोई अंक दे नहीं होगा। चयन पार्षद शारीरिक माप एवं शारीरिक योग्यता में योग्य तथा अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग को उपलब्ध कराएगा, ठीक है ना। मतलब पहले आप लोगों का शारीरिक दक्षता परीक्षा जांच होगा, जिसमें मार्क्स नहीं मिलेगा, ये केवल क्वालिफाइंग होगा। मतलब आप शारीरिक रूप से अगर सही होंगे तो ही आप इस फॉर्म को, मतलब एग्जाम लिखित परीक्षा में आप लोग बैठ सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए। चिकित्सीय जांच क्या होता है, मेधा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन चिकित्सक का जांच के लिए किया जाएगा। चिकित्सा जांच के लिए 3 गुना लोगों का चयन किया जाएगा, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ा जाए। लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सकीय जांच में सफल विद्यार्थी को OMR आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। मतलब जो शारीरिक परीक्षा में सफल हो जाएंगे, उसके बाद चिकित्सीय जांच में सफल हो जाएंगे, उसके बाद उन लोगों का लिखित परीक्षा यहाँ पर लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा जांच किया जाएगा, फिर चिकित्सकीय जांच होगा। उन दोनों को क्वालिफाई करिएगा। जितना भी सीट है जिला वार में उसका 3 गुना विद्यार्थी को लिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को लिखित एग्जाम देना होगा। अगर आप उसमें पास करेंगे तब फिर आप लोगों को नौकरी मिलेगा, ठीक है ना। OMR पर आधारित एग्जाम होगा आपका, और ये नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगा, ठीक है ना। लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। पहला पत्र क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा होगा। कौन कौन सा भाषा यहाँ पर है, ये सारा आपका यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है ना। उसके बाद पत्र 2, इस पत्र के 2 भाग होंगे। भाग 1 में हिंदी भाषा संबंधित होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या आएगा, हिंदी आएगा, मुहावरा आएगा, जैसा कि हिंदी व्याकरण आएगा, मुहावरा आएगा, लोककृति, ये तो आप लोग को पता ही होगा। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर दिया। पुरुष के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में जाना होगा, महिलाओं को 5 किलोमीटर 30 मिनट में जाना होगा।